हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की श्रृंखला में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना सार से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे समसामयिकी। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे, क्या नाम है? अनिल मेनन। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। यात्री कौन है? अमेरिकी यात्री हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करेंगे अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने अपने H-2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो GOSAT JW किसने किया है? जापान ने। किस रॉकेट से किया है? H-2A रॉकेट से किया है। अगला है, किस अपराध के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने 7-2 के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री प्रेंतो गर्तान सिनावात्रा को 1 जुलाई 2025 से उनके कार्यों से निलंबित कर दिया? तो किस अदालत ने किया है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो सिनावात्रा। सीमा विवाद पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनावात्रा द्वारा फ़ोन कॉल पर अंकल कहने के कारण उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है, जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया है? तो है रोमानिया, और रोमानिया की राजधानी होता है बुखारेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास शुरू किया? तो रोमानिया ने शुरू किया है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया है? तो वह है भारत, अपना भारत। अगला है, जून 2025 में UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग ऑफ एक्चुअल फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है? तो वह है सूडान, दक्षिणी सूडान और माली। 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड, द हेग, नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी ने एक्स नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्स चैट लॉन्च किया है। किसने किया है? एलन मस्क की कंपनी। मई 2025 में पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फ्री नामक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना हवाई। हाल ही के दिनों में चर्चित रहा राइस येलो मोटल वायरस किस महाद्वीप में पाया गया? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया है। हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है? लेनाका पाविर इस जूतों को, ये इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा HIV को रोकथाम के लिए कौन सी दवा को मंजूरी प्रदान मिली है? लेनाकापाविर। लेनाकापाविर। अगला है संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या हो गई है 122.1 मिलियन हो गई है। वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, जहां 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हैं। इसके बाद सीरिया 13.5 मिलियन, अफगानिस्तान 10.53 मिलियन और यूक्रेन 8.8 मिलियन का स्थान है। सीरिया की राजधानी होती है दमिश्क, अफगानिस्तान के काबुल, यूक्रेन का कीव। राजधानी आप लोग नोट करते चलिए। अगला है 17 जून 2025 को कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नैरोबी, केन्या में। धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और पहला है नैरोबी, केन्या में। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है। जून 2025 में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी हनोई। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? वियतनाम शामिल हुआ है ब्रिक्स में। जून 2025 में किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी? ईरान। ब्रिटिश ने खुफिया एजेंसी M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो वह है ब्लेज मैक्ट्रेवेली। ब्लेज मैक्ट्रेवेली। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे प्रदान की गई? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रदान किया गया है, तो डेनमार्क का कोपेनहेगन। भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिका मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना? बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना? तो बांग्लादेश। सदस्य की संख्या इंपॉर्टेंट है। और कौन सा देश शामिल हुआ? बांग्लादेश। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फुयोगो? कौन सा ज्वालामुखी? फुयोगो। या कहाँ, ये कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में विस्फोट हुआ था, तो ग्वाटेमाला में हुआ था। कहाँ पर? ग्वाटेमाला में। 18 जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुब्बार छा गया था? तो वह है माउंट लेवेटो बिलाकी। माउंट लेवेटो बिलाकी। 15-17 जून के बीच 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वह है हमारा कनानिस्किस, अल्बर्टा और कनाडा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया? तो वह है हमारा चीन। अगला है 24 से 25 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है मलेशिया का लंगकॉबी। मलेशिया का लंगकॉबी। 20 से 22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को
किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? मारखोर, जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर से समझिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को, कब 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो वह है मारखोर, जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति दिवस के रूप में मनाते थे। अगला है, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरियो का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? इंग्लैंड ने। वैक्सीन का नाम क्या है? फोर्सीमेन बी। इम्पोर्टेंट है। अगला है, मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चलने में सफलता प्राप्त की? कामी रीता शेरपा। 22 मई 2025 को किस देश ने टावराइज नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया? हुआ है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। मई 2025 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किया? फिलीपींस की राजधानी मनीला। 26 से 27 मई 2025 को बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया। इंपॉर्टेंट। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मलेशिया में हुआ। मलेशिया का कौन सा स्थान है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता किताब 31 मई 2025 को किसने जीता? मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगश्री। तो 72 मिस वर्ल्ड का किताब ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता। ओपल सुचाता चुआंगश्री। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? कोरिया गणराज्य था। कौन सा था? कोरिया गणराज्य। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 46वें शिखर सम्मेलन 2025 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। और ये हुआ कहाँ था? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ था। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 8 मई को। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1939 से 1945 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर तो 1939 से 1945। अगला है, मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट ग्रिगोरियोस के लियो 15 का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वह देश जहां दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 खोला गया तो रियाद में खोला गया। रियाद, सऊदी अरब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में है AI, तो दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 कहाँ खोला गया? तो रियाद, सऊदी अरब में। मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश बना? कौन सा देश सदस्य है? 123वां है। कहाँ का कौन बन रहा है? अंगोला। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया तो उसका नाम है हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को। किस ग्लेशियर को? याला ग्लेशियर को। कहाँ पर स्थित था? नेपाल में। और ग्लेशियर का नाम क्या है?
याला ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? हिंद कुश हिमालय में स्थित है। सारी बात को याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की? पापुआ न्यू गिनी। मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की? पापुआ न्यू गिनी। मई 2025 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। क्वेश्चन सुनिए आप लोग, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया, कशिश को किया गया है, कशिश। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत से वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की? तो वह अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच शुरू किया है। अगला है, मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला में है। 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। मई 2025 में ब्रिटेन के किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो मॉरिशस। चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, वह है मॉरिशस। वह लैटिन अमेरिकी देश जहां 23 मई 2025 को 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई है, तो वह है स्पार्टा गुयाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई जो 16 फीट की है, स्पार्टो गुयाना। अगला है, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। 20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडम में। इस समिट की थीम क्या है? नेविगेटिंग चैलेंजेस विथ सॉलिड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मई 2025 में कहाँ पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ब्राजीलिया में। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, फ्रेम 2 मिशन। अगला है, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ गया? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से पहली कंप्यूटर चिप का अनावरण किया? अमेजन ने किया है। थाईलैंड के बेकांग में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6वें बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लेटर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? वह है अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? 10 लाख टन। हाल ही में किस देश ने मौजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? वह है चीन। किस नाम से? मौजी नाम से। मार्च 2025 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार, कितनी बार? लगातार कंटिन्यू 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया है? तो यह है फिनलैंड। ये बार आपकी बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनलैंड हमेशा रहता है तो उसका क्रम पूछ सकता है। तो कितनी बार है? 8वीं बार है। जारी कौन करता है? UN वर्ल्ड। मार्च 2025 में जारी जो है इंडेक्स 2025 में किस देश को 8वीं बार? तो वह है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संघ आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया?
23 जनवरी 2025। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया। और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी होता है। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। तो आज की श्रृंखला में हम लोग इतना अध्ययन किए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने योग्य नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।